फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आज 1857 क्रांति के शहीद राजा नाहर सिंह की जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जहां विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम पहुंचे, तो वहीं बल्लभगढ़ के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शहीद राजा नाहर सिंह को याद कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत कर राजा नाहर सिंह की कुर्बानी को याद किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने राजा नाहर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शहादत पर प्रकाश डाला। देखिए, आज आजादी के महान बलिदानी राजा नाहर सिंह की जयंती हर वर्ष की भांति यहाँ की संस्था में मनाई गई है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे महापुरुष की जयंती में मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को राजा नाहर सिंह जैसे बलिदानियों से ही प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। एक छोटी आयु में ही राजा नाहर सिंह देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए। आज हम सारी फरीदाबाद के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और मेरे लिए तो ख़ास तौर से बहुत आत्मविभोर का दिन है कि मुझे ऐसे महान पुरुष की जयंती में आने का मौका मिला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा की मनोहर सरकार का और बल्लभगढ़ के हमारे पूर्व मंत्री, वर्तमान की तीसरी बार विधायक भाई मूलचंद जी का, जिनके सहयोग से फरीदाबाद के 150 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेडियम का नाम राजा नाहर सिंह के नाम पर रखा गया और यहाँ का जो उनका महल था उसको जीर्णोद्धार किया गया। चाहे रानी सती का द्वार है, चाहे राजा नाहर सिंह की 2 बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण भी मूलचंद जी के सहयोग से यहाँ हुआ है और उस प्रांगण में वो लगाई गई हैं। इसलिए मैं इस राजा नाहर सिंह की जयंती पर तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने वक्फ बिल पर विपक्ष द्वारा किए गए विरोध को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया। देखिए, सुधार वक्त की मांग है, लेकिन विपक्ष हर अच्छे काम का पिछले 10 साल से विरोध कर रहा है। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे CAA का कानून हो, चाहे 3 तलाक का कानून हो, कोई भी अच्छा काम अगर मोदी जी की सरकार ने किया है, विपक्ष ने हमेशा उसका विरोध किया है। ये वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हक में, मैं बताता हूँ, ये लूट का अड्डा बन गया था। ये कोई इतने वर्षों के बाद भी मुझे बताएं, वक्फ बोर्ड ने कभी मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए, मुस्लिम विधवाओं के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम अगर किया हो, कोई स्कूल बनवाए हो, कोई हॉस्पिटल बनवाए हो, कुछ तो किया होता। कभी गरीब मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लूट का अड्डा हो गया। अब मोदी जी की सरकार ने उसमें सुधार किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट होगी उसमें, जो गरीब मुसलमानों को जिसका फ़ायदा होगा। गरीब मुसलमान यतीम बच्चों को, मुस्लिम विधवाओं को, गरीब मुसलमानों को इस नए बिल के बाद बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए ये बड़े बड़े लोगों को जो लूट में सम्मिलित थे उनको हजम नहीं हो रहा। नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने बताया कि अभी थोड़ा समय और लगेगा। अभी सभी मेयर का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और अब इसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी जल्द करवाया जाएगा, ताकि जिले के अंदर विकास कार्य को गति मिल सके। बाद में नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं हुआ है, तो उसका बकायदा शेड्यूल आएगा। अभी इनकी शपथ हुई है, अब शेड्यूल आएगा, तो जब आएगा तो समय पर सब कुछ चुनाव हो जाएंगे। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री ने जहां 1857 क्रांति के शहीद राजा नाहर सिंह की जयंती समारोह में शिरकत कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो वहीं वक्फ बिल के विरोध को लेकर विपक्ष को भी खरी खरी सुनाई। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।